हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आज बात करेंगे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से विख्यात नैनीताल। तो देखो दोस्तों, नैनीताल के जो उपनाम हैं वो हैं दोस्तों सरोवर नगरी और झीलों की नगरी। दो नामों से जो है जाना जाता है नैनीताल को। तीन ओर से टिफिन टॉप क्वेश्चन आता है दोस्तों। टिफिन टॉप कहाँ है? नैनीताल में। तीन ओर से टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया लड़िया कांटा और स्नो व्यू, हार्डी गडी, शेर का डांडा आदि आदि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है दोस्तों। महत्वपूर्ण है नैनीताल में जो है तीन ओर से जो है कौन कौन से पहाड़ हैं दोस्तों। एक तो है टिफिन टॉप आपको नैनीताल में देखने को मिलेगा। दूसरा है दोस्तों चाइना पीक भी नैनीताल में है। और तीसरा है दोस्तों लड़िया कांटा। और पांचवा है स्नो व्यू। और पांचवा छठा है दोस्तों हाड़ी गड़ी हाड़ी गड़ी और शेर का डांडा शेर का डांडा। ये सभी प्लेस कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में है। महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है आदि ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। यह नगर समुद्र तल से अगर बात करें तो समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और विश्व पर्यटन के मानचित्र पर यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां सबसे अधिक झीलें हैं। महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक उत्तराखंड का एक ऐसा राज्य जिसमें जो है सर्वाधिक झीलें हैं। और विश्व पर्यटन के मानचित्र पर भी जो है नैनीताल को ऐसा प्लेस बताया गया है जहां जो है सर्वाधिक झीलें हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण है। और इस नगर के बीच में नैनी झील ताल है और इसकी लंबाई लगभग जो है 1500 मीटर है और चौड़ाई जो है 510 मीटर है दोस्तों, लगभग बोला गया है। तथा गहराई की अगर बात करेगा तो 10 से 156 मीटर है। और यह ताल तीन ओर से 7 पहाड़ियों या सप्तभृंग, देखो अयरपात, देवपात, हाड़ी गदी, चाइना पीक, स्नो व्यू, अलमसरिया कांटा और शेर का डांडा से घिरा हुआ है। तो ये मुख्य पहाड़ियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर जो है नैनीताल में। एक तो है देवपात, हाड़ी गदी, देवपात देवपात और दूसरा है हाड़ी गदी और तीसरा है चाइना पीक। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो चाइना पीक, स्नो व्यू भी एक पहाड़ी है दोस्तों यहाँ की, स्नो व्यू। और नेक्स्ट है दोस्तों अलमसरिया कांटा और शेर का डांडा आदि पहाड़ियों से घिरा है नैनीताल। और ताल की दोनों ओर जो है सड़क बनी हुई है। और ताल का ऊपरी भाग जो है मल्ली ताल और निचला भाग कहलाता है तल्ली ताल दोस्तों। महत्वपूर्ण है। और इस झील के अलावा आसपास अन्य झीलें भी हैं जिन्हें छह खाता कहा जाता है। बाकी 1850 में नगर निगम और 1882 में काठगोदाम तक रेल लाइन तथा 1891 में जिला बन जाने के बाद इस झील नगरी का तेजी से विकास हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों महत्वपूर्ण कि 1850 में नगर निगम, नैनीताल को नगर निगम कब बनाया गया? क्वेश्चन बन सकता है। तो नैनीताल को नगर निगम बनाया गया दोस्तों 1885 में। और 1882 में काठगोदाम तक रेल लाइन तथा 1891 में जिला बन जाने के बाद इस झील नगरी का तेजी से विकास हुआ। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नैनीताल जो है जिला कब बनाया गया? नैनीताल जिला बनाया गया दोस्तों, जिला बनाया गया बनाया गया कब बनाया गया दोस्तों? डेट आपको जो है याद रखनी है, सन याद रखना है दोस्तों। 1891 में नैनीताल को जिला बनाया गया था। इसके बाद जो है सन 1900 में नैनीताल में मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नैनीताल में जो है सचिवालय भवन की स्थापना कब की गई? सन 1900 में की गई थी दोस्तों। महत्वपूर्ण है। और जिसका जो है 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया जाने लगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नैनीताल जिले को जो है उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग कब से किया जाने लगा? तो यह किया जाने लगा दोस्तों सन 1962 ईस्वी में। 1962 से जो है नैनीताल जिले को
ग्रीष्मकालीन राजधानी, उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया जाने लगा दोस्तों। बाकी राज्य निर्माण के बाद 9 नवंबर 2000 में इसी भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों। और 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, इसी भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों। बाकी जो है प्रमुख दर्शनीय स्थलों की अगर बात करें तो नैना देवी मंदिर महत्वपूर्ण है। नैना देवी मंदिर कहाँ है दोस्तों, नैना देवी मंदिर है नैनीताल में। नैना देवी मंदिर में है नैनीताल में। और अगर इस मंदिर की बात करें दोस्तों तो नैनीताल में नैनी झील के किनारे मल्ली ताल के पास माँ नैना देवी का भव्य मंदिर स्थित है। तो यह मंदिर आपको जो है मल्ली ताल नैनीताल नैनी झील के किनारे मिलेगा दोस्तों। और प्राचीन नैना देवी के मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाह जी ने कराया था। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था दोस्तों मोतीराम शाह जी ने। मोतीराम शाह जी ने नैना देवी मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, महत्वपूर्ण है। और जो है 1880 के भीषण भूस्खलन में नष्ट हो गया था। जो है 1880 के भीषण भूस्खलन में नष्ट हो गया था, महत्वपूर्ण है। कि नैनीताल में भूकंप कब आया, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि नैनीताल में भूकंप कब आया था, तो 1880 में आया था दोस्तों, महत्वपूर्ण है। 1880 में नैनीताल में भूकंप आया था और जिसके कारण जो है क्या हुआ था, प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण कराया था श्री मोतीराम शाह जी ने। और जो है 1880 के भीषण भूस्खलन से यह मंदिर क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। बाकी जो है दबी मूर्ति को निकालकर वर्तमान स्थान पर एक नए सिरे से मंदिर का निर्माण कर ज्येष्ठ नवमी सन 1882 में इसकी पुनः स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण है कि नैना देवी मंदिर नैनीताल की पुनः स्थापना कब की गई, तो यह कब की गई थी दोस्तों, 1882 ईस्वी में, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं नैना पीक। देखो नैना पीक भी कहाँ है, नैनीताल में है दोस्तों। नैना पीक है नैनीताल में। बात करते हैं नैना पीक की, तो स्नो व्यू शिखर की ऊंचाई जो है माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नैना पीक की अगर ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। 2611 मीटर है नैना पीक, जो कि नैनीताल में है 2611 मीटर। और नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, क्वेश्चन बन सकता है कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यह है दोस्तों नैना पीक, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करेगा तो इसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। और नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है जो शहर से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नैना पीक से हिमालय की मनोरम छटा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बाकी स्नो व्यू की अगर बात करेगा तो स्नो व्यू शिखर की ऊंचाई जो है 2270 मीटर है। यह बहुत आकर्षक स्थल है, यहाँ पैदल व रज्जू मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। रज्जू मार्ग रोपवे द्वारा जो है पहुंचा जा सकता है यहाँ पे। और जो है रोपवे मल्लीताल में बनाया गया है दोस्तों। बाकी बात करते हैं नैनी झील की। नैनी झील जो है 7 पहाड़ियों सप्तभृंग से घिरी नैन आँखों के आकार वाली यह झील नैनीताल की पहचान है दोस्तों। तो नैनी झील जो है नैनीताल में है दोस्तों, और ये 7 पहाड़ियों से घिरी है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि नैनीताल की कौन सी झील जो है 7 पहाड़ियों यानी सप्तभृंग से घिरी हुई है, सप्तभृंग से घिरी हुई है, तो यह घिरी हुई है दोस्तों नैनी झील। नैनी झील जो है 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। और इस झील का नैना नाम जो है देवी नैना के नाम पर पड़ा, महत्वपूर्ण है। और पौराणिक गाथाओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को ले जा रहे थे तो उनकी आंख यहाँ पर गिरी और झील का निर्माण हो गया। तो ऐसी किंवदंतियाँ हैं ये। और बात करते हैं नल ताल की। नल ताल भी जो है नैनीताल में है दोस्तों, महत्वपूर्ण है नल ताल। और नैनीताल से 27 किलोमीटर की दूर नल ताल स्थित है। और कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण इसे कमल ताल भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कमल ताल किसे बोला जाता है, कमल ताल बोला जाता है दोस्तों नल ताल को जो है कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण है। बाकी जो है भुआली जो है भुआली भी नैनीताल में आता है दोस्तों। भुआली जो है यह स्थल समुद्र तल से 1106 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और नैनीताल से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। तो नैनीताल से 11 किलोमीटर दूर पर जो है भुआली स्थित है। और भुआली अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता एवं पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बाकी बात करते हैं भीमताल की। भीमताल तो हम सभी जानते ही हैं भीमताल, और यह समुद्र तल से अगर
ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है भीमताल, और भुआली से लगभग जो है 11 किलोमीटर, नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमताल की सौंदर्यपूर्ण झील पर्यटकों के लिए एक भव्य दृश्य प्रदान करती है, और यह झील नैना झील से बड़ी है दोस्तों। भीमताल नैना झील से बड़ी है और पर्यटन झील में नौकायन का आनंद प्राप्त करते हैं दोस्तों। बात करते हैं कैंची धाम। तो कैंची धाम हमने सुनाई है दोस्तों, कैंची धाम। कैंची धाम की अगर बात करें तो नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर भुवाली से 8 किलोमीटर दूर जो है नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित यह मंदिर आज तीर्थटन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन बन सकता है कैंची धाम की स्थापना किसने की थी? तो यह करी थी दोस्तों नीम करोली महाराज जी ने। और यहाँ प्रतिवर्ष 15 जून को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो 15 जून को जो है कैंची धाम में भंडारा किया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष। इसके बाद बात करते हैं लैंडस एंड। देखो थोड़ा अजीब सा नाम है दोस्तों, यह है लैंडस एंड। लैंडस एंड, लैंडस एंड कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में है। और लैंडस एंड नैनीताल से 4.08 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान से खुरपा ताल का रमणीय दृश्य तथा ऊंची नीची मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं का भी दृश्य दर्शन किया जा सकता है। बाकी बात करते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। महत्वपूर्ण है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या हैली राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये नैनीताल में है दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और 1936 में जो है हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित इस उद्यान को वर्तमान नाम 1957 में मिला दोस्तों। और क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम जो है कब दिया गया? तो 1957 में दिया गया। 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम से जाना गया दोस्तों। और जो है 1957 में, और 1936 में जो है हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, और 1936 तक जो है 1936 में स्थापित हुआ था हैली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। हैली राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? यह हुआ था 1936 में। और बाद में इस उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया 1957 में? नाम से स्थापित इस उद्यान का वर्तमान नाम जो है, वर्तमान नाम मतलब कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। वर्तमान नाम यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन बन सकता है कि हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब कर दिया गया? तो 1957 में। ध्यान देना है 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया दोस्तों। और जो है यह 520.82 वर्ग किलोमीटर और 312.76 वर्ग किलोमीटर पौड़ी व 208.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के नैनीताल क्षेत्र में विस्तृत है। और इस पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला नैनीताल में है दोस्तों। इस पार्क का अगर प्रवेश द्वार की अगर बात करेगा तो यह है नैनीताल ढिकाला में, जो कि रामनगर से काफ़ी निकट है। क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कहाँ है? तो ये ढिगाला नैनीताल में है दोस्तों। ठीक है नहीं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इस राष्ट्रीय उद्यान में राज्य के अन्य उद्यानों की अपेक्षा पर्यटन अधिक आते हैं दोस्तों। बाकी जो है कालाढूंगी। कालाढूंगी की अगर बात करें तो कालाढूंगी नैनीताल से 50 किलोमीटर व कॉर्बेट से 35 किलोमीटर की दूरी पर कालाढूंगी स्थित है। यहाँ जिम कॉर्बेट का मकान और संग्रहालय वन्य प्रेमियों का मुख्य आकर्षण है दोस्तों। बाकी बात करते हैं वेधशाला की। तो वेधशाला भी जो है नैनीताल में है दोस्तों। वेधशाला शहर से 4.4 किलोमीटर की दूर स्थित है और 1651 मीटर ऊंची पहाड़ी व नैनीताल की वेधशाला स्थित है। बाकी बात करते हैं घोड़ाखाल। घोड़ाखाल की अगर बात करें तो घोड़ाखाल नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और घोड़ाखाल नामक स्थान पर है। और यहाँ पर न्यायकारी गोयल या गोलू देवता का मंदिर स्थित है। तो गोलू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? गोलू देवता का मंदिर घोड़ाखाल में है। घोड़ाखाल में है दोस्तों गोलू देवता का मंदिर। और जनश्रुति के अनुसार न्याय न मिलने पर निर्दोष व्यक्ति गोयल देवता के दरबार में प्रार्थना पत्र जमा करता है तथा उसको गोयल देवता न्याय दिलाते हैं दोस्तों। और स्थानीय लोग इस न्याय के देवता को डाना गोयल, देखो स्थानीय लोग गोलू देवता को क्या बोलते हैं? डाना गोयल या गौराणक गोयल बोलते हैं दोस्तों। और बणी गोयल देखो इतने जो है ये स्थानीय लोगों के द्वारा नाम दिया गया है इस मंदिर को। पहला क्या है? डाना गोयल, दूसरा है गौराणिक गोयल और तीसरा है बणी गोयल के नाम से
पूछते हैं दोस्तों। और बात करते हैं काठगोदाम। काठगोदाम जो है, काठगोदाम पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ी लाइन जो है कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन 1884 में चालू हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन काठगोदाम कब से जो है चालू हुआ? 1884 से दोस्तों, 1884 से जो है काठगोदाम चालू हुआ दोस्तों। और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों एवं पर्यटन स्थलों को देश के अन्य भागों से सीधे जोड़ने वाला यह स्टेशन कुमाऊं का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोला जाता है दोस्तों काठगोदाम को। और यह पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक मंडी भी है। और नैनीताल, भीमताल, कौसानी, रानीखेत व अन्य पर्यटन स्थलों के लिए देश विदेश से आने वाले सैलानी इसी रेलवे स्टेशन पर निर्भर करते हैं दोस्तों। 1994 में इसे बड़ी लाइन बनाया गया था। बाकी बात करते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी की अगर बात करें दोस्तों, तो हल्द्वानी भी नैनीताल जिले में ही आता है हल्द्वानी। और 16वीं सदी में चंद राजा रूपचंद के समय गौला नदी तट पर वर्तमान हल्द्वानी वाले स्थान पर जो है बस्तियां बननी शुरू हुई। और आज यह जो है राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है दोस्तों हल्द्वानी। और इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में हल्दू के पेड़ की अधिकता के कारण पहले इसे हल्दूवणी कहा जाता था। और 1834 में कमिश्नरी विलियम ट्रेल ने इसे वर्तमान हल्द्वानी नाम दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि जो है हल्द्वानी नाम को जो है हल्द्वानी नाम किसने दिया? तो ये दिया था कमिश्नर ट्रेल ने। कब दिया था? 1834 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल ने दिया था दोस्तों। कमिश्नर विलियम ट्रेल ने जो है, ट्रेल हो गए, विलियम ट्रेल ने जो है हल्दुवणी को जो है हल्द्वानी नाम दिया था दोस्तों। बाकी कमिश्नर रैमजे ने इस क्षेत्र में अनेक नहरें बनाई थी। और कमिश्नर रैमजे ने जो है इस क्षेत्र में अनेक नहरें बनाई थी। इसे भी जो है कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण है कुमाऊं का द्वार। कुमाऊं का द्वार जो है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार की अगर बात करेगा तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है काठगोदाम। और कुमाऊं का द्वार देखो, कुमायूं का द्वार दोस्तों, कुमायूं 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 का द्वार, कुमायूं का द्वार अगर आएगा तो यह है हल्द्वानी। ठीक है नहीं, कुमाऊं का द्वार अगर आएगा तो वह है काठगोदाम। कुमायूं का द्वार बोला जाता है दोस्तों। और यह नगर बरेली काठगोदाम रेल पथ पर काठगोदाम से 8 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण की ओर स्थित है। बाकी हल्द्वानी काठगोदाम सरयू नगर निगम जनसंख्या की दृष्टि से देहरादून व हरिद्वार के बाद तीसरे सबसे बड़ा नगर निगम है। तो सबसे बड़ा निगम जो है देहरादून है दोस्तों, उसके बाद हरिद्वार, और तीसरा जो नगर निगम है बड़ा जो दोस्तों वो है हल्द्वानी। बाकी यहाँ जो है राज्य सरकार ने अनेक प्रतिष्ठान है दोस्तों। बात करते हैं रानी बाग। रानी बाग उत्तरायणी मेले के लिए प्रसिद्ध यह स्थल हल्द्वानी से 9 किलोमीटर की दूरी पर गौला नदी के तट पर है। और कतूरी शासक राणा प्रीतम देव की पत्नी व मालूशाही की मां जिया रानी की तपस्थली होने के कारण इस स्थल का नाम पड़ा दोस्तों। बाकी जो है मुक्तेश्वर की अगर बात करें तो मुक्तेश्वर हल्द्वानी से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह नगर जो है फलदार तथा बांज बुरांस के घने वृक्षों से घिरा हुआ है, जो कि समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 1890 में स्थानीय भारतीय पशु चिकित्सालय शोध तथा मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि स्थानीय भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, स्थानीय भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ है? यह है दोस्तों मुक्तेश्वर में। और स्थापित कब किया गया था? 1890 में। स्थानीय भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है मुक्तेश्वर में दोस्तों। और 1890 में इसको स्थापित किया गया था। बात करते हैं रामगढ़ की। तो यह स्थान मुक्तेश्वर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसी के पास गागर नामक स्थान भी है। ये दोनों स्थान रसीले फलों, सेब, नाशपाती के केंद्र तथा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर तथा महादेवी वर्मा ने प्रवास किया था। क्वेश्चन बन सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर और महादेवी वर्मा ने प्रवास कहाँ किया गया था? तो रामगढ़ में प्रवास किया था दोस्तों। रामगढ़ भी कहाँ आता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय भी है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि महादेवी की स्मृति में जो है, महादेवी वर्मा की स्मृति में संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो रामगढ़ में बनाया गया दोस्तों। बाकी रामगढ़ जो है, इस नगर को 1850 में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। क्वेश्चन बन सकता है कि रामगढ़ नगर को जो है किसने बसाया था? तो 1850 में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। इसीलिए प्रारंभ में इसका नाम रैमजे नगर था, फिर रामजी नगर हुआ और पुनः रामनगर। और यह कोसी की नदी के तट पर है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रामनगर की बात हो रही है दोस्तों। रामनगर को जो है 1850 में बसाया था कमिश्नर रैमजे ने, 1850
1950 में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। और यह किस नदी के तट पर है आएगा रामनगर, तो यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। और यह मुरादाबाद काशीपुर रेल पथ का अंतिम स्टेशन है। और इस स्टेशन का कारबोट के पर्यटन अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि कारबेट का प्रवेश द्वार ढिगाला इसके काफ़ी नज़दीक है। तो कारबेट का प्रवेश द्वार ढिगाला जो है इसके काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। बाकी गर्जिया की अगर बात करें तो रामनगर से 10 किलोमीटर दूर रानीखेत मार्ग पर स्थित गर्जिया में कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी मंदिर स्थित है। गर्जिया देवी मंदिर महत्वपूर्ण है, ये गर्जिया में है दोस्तों। रामनगर से 10 किलोमीटर दूरी पर रानीखेत मार्ग पर मिलेगा आपको गर्जिया। यहाँ पर गर्जिया देवी मंदिर है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है नहीं, तो गर्जिया भी कहाँ आता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ के पास से ही सीतावनी है, और यहाँ जहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। गर्जिया के पास स्थित ढिगुली में कत्यूरियों की राजधानी थी, महत्वपूर्ण है। कत्यूरियों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, ढिगुली में थी। ढिगुली में नैनीताल ढिगुली में जो है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के ढिगुली में क्या है दोस्तों, कत्यूरियों की राजधानी थी ढिगुली। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और ढिगुली में जो है बौद्धकालीन मूर्तियाँ भी यहीं पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये था नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का जो है कुछ मोटा मोटा जो है जानकारी हमने यहाँ से ले ली दोस्तों। और बाकी हम अजय सिंह रावत पुस्तक से जो है डिटेल में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों।